शब्दों के लिए वाक्यांश या वाक्यांश के लिए शब्द। ठीक है, शब्द के लिए हम एक वाक्यांश बनाते हैं और वाक्यांश के लिए हम एक शब्द बनाते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, देखिए इसकी परिभाषा क्या है। एक शब्द को जब एक वाक्य में बताया जाता है, एक शब्द को जब एक वाक्य में बताया जाता है जो अपूर्ण वाक्य के रूप में होता है, मतलब पूरा वाक्य नहीं होता है। वाक्यांश, वाक्यांश नाम से ही स्पष्ट है, वाक्य का अंश, वाक्य का अंश मीन्स वाक्य का थोड़ा भाग, उसे हम वाक्यांश कहते हैं। समझ में आया? एक शब्द को जब एक वाक्य में बताया जाता है जो अपूर्ण वाक्य के रूप में होता है, पूर्ण नहीं होता है, उसे हम वाक्यांश कहते हैं। जैसे अशिक्षित, अशिक्षित को अगर हम वाक्यांश में लिखेंगे तो क्या होगा? शिक्षित जो शिक्षित ना हो। ठीक है, ऐसे ही नीचे कुछ शब्दांश भी दिए हैं, और जैसे अल्पज्ञ, अल्प क्या होता है? जो कम जानता है। अज्ञेय जिसके बारे में जाना ना जा सके। ठीक है, अब जो सब कुछ जानता हो। अवर्णनीय जिसका वर्णन ना किया जा सके। नवजात जो नया जन्मा हो। तो इसी तरह इसमें शब्दों के वाक्यांश दिए हैं और इसी तरह के अभ्यास भी दिया गया है कि शब्दों से हमें वाक्यांश भी बनाना है और वाक्यांश से हमें शब्द भी बनाना है। ठीक है, आज हम वही करेंगे। इसके एक्सरसाइज में वही दिया है कि शब्द के लिए वाक्यांश भी बनाना है और वाक्यांश के लिए आपको शब्द भी बनाना है। ठीक है, तो उससे आगे पेज निकाल लीजिए आप, पेज नंबर 80। ठीक है, उसमें सबसे पहले दिया गया है, सबसे पहले दिया गया है राहुल एक जिज्ञासु बालक है। जिज्ञासु, जिज्ञासु का यहाँ पे हमें एक वाक्यांश लिखना है कि जिज्ञासु का यहाँ पर क्या बनेगा? जानने की इच्छा रखने वाला, उसको हम जिज्ञासु कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक वाक्यांश बनेगा जानने की इच्छा रखने वाला। ठीक है, इसी से आगे दिया है इसलिए वह सर्वप्रिय है। सर्वप्रिय क्या होता है? जो सबको प्यारा होता है, इसलिए वह सबको प्यारा लगता है। ठीक है, वह प्रतिदिन सुबह, प्रतिदिन, प्रतिदिन क्या होता है? इसके लिए अगर हम लिखेंगे तो हर दिन होने वाला, यानी हर दिन होने वाला। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? हर दिन। प्रतिदिन का हम लिखेंगे हर दिन करने वाला। ठीक है, तो सुबह सैर करने के लिए जाता है प्रतिदिन, या यहाँ पर लिख देंगे वह हर दिन सुबह सैर करने के लिए जाता है। ठीक है, इसमें हमें इस जो शब्द दिए हैं इनसे हमें वाक्यांश लिखना है। ऐसे ही प्रश्न नंबर 2 में नीचे दिया है, इसमें वाक्यांश दिए हैं और हमें शब्द लिखना है। जैसे ऊपर कुछ शब्द भी दिए हैं, ये काव्यांश दिया है। चंद्रलोक और अंतरिक्ष में मानव ने क्या पदार्पण छिन हुए लो देश काल के दुर्जय बाधा बंधन। तो जो इसमें रेखांकित किए शब्द हैं और नीचे वाक्यांश दिए हैं, इनमें से हमें छाट के लिखना है कि किसके लिए क्या शब्द होगा। जैसे सभी दिशाओं को जीतने वाला, उसके लिए होगा दिग्विजय। क्या होगा? दिग्विजय। किसी स्थान पर अपने पद रखना यानी प्रवेश करना, वहां पर क्या होगा? उसमें रेखांकित किए हुए हैं, उनमें से छाट के लिखना है, तो वहां पर आएगा पदार्पण। ठीक है, जिसका महत्व हो, जिसका महत्व हो होगा महत्वपूर्ण, जो खंडित हो चुका हो, छिन्न, जिसे जीतना कठिन हो, दुर्जय, और एक आदि पुरुष मनु की संतानें यानी मनुष्य है, वो नीचे दिया गया है मनुष्य। ठीक है, इसी तरह नीचे दिया गया है प्रश्न नंबर 3 में आप देखिए, दिए गए अनुच्छेद में आए वाक्यांश से संबंधित शब्दों को रेखांकित कीजिए। तो इसमें क्या होगा? राहुल जिस विद्यालय में पढ़ता था वह अपराह्न में खुलता था, तो यहाँ पर एक अपराह्न हो जाएगा शब्द, और इसका वाक्यांश हम बनाएंगे तो बनेगा दोपहर के बाद का समय। ठीक है, बचपन से ही राहुल होनहार और जिज्ञासु था। जिज्ञासु जानने की इच्छा रखने वाला। ठीक है, उसकी इच्छाएं असीम थी। असीम क्या होता है? जिसकी सीमा सीमित नहीं होती, जिन्हें प्राप्त करने की कोशिश में वह हमेशा लगा रहा। इसी परिश्रम की बदौलत वह बड़ा होकर प्रतिष्ठित पद प्राप्त करने में सफल रहा। प्रतिष्ठित का वाक्यांश अगर हम बनाएंगे तो प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला। तो इसी तरह हमें इस एक्सरसाइज को पूरा करना है कि शब्द से वाक्यांश भी बनाने हैं और वाक्यांश से आपको शब्द भी बनाने हैं। ठीक है,
उसी से नीचे आपकी भाषा शैली दी गई है, कविता के बारे में दिया गया है कि हम जब कविता लिखते हैं तो उनमें कौन कौन से तत्व जरूरी होते हैं। जैसे भाषा शैली दिया गया है, चित्र दिया गया है, तो कुछ यहाँ पर दिए गए हैं, लेकिन हमें इनमें से मेन पॉइंट निकालना है। तो यहाँ पर भाषा शैली करते हैं, जो सही है उस पर टिक करते जाओ और जो गलत है उस पर रोंग करते जाओ। तो सबसे पहले हम भाषा शैली का भी प्रयोग करते हैं, तो वो सही है। चित्र और शब्दांश हम नहीं करते हैं, वहां पर क्रॉस कर देना है आपको। व्याकरण का प्रयोग हम क्या क्या करते हैं, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द भी करते हैं, अलंकार का प्रयोग भी करते हैं, लय युक्त शब्द का प्रयोग भी हम करते हैं, और सारांश का प्रयोग नहीं करते, तो सारांश पर क्रॉस कर देना है आपको, ठीक है। तो कवि किसी कविता को लिखने के लिए कैसी लेखन शैली का प्रयोग करते हैं, हमें बताना है कि कैसी लेखन शैली का प्रयोग करते हैं। और अभी मैं आपसे ही डिस्कशन करूंगी, सिर्फ मैं अभी बता दे रही हूँ आपको कि लेखन शैली का प्रयोग करते हैं, कौन सी लेखन शैली कैसी, जैसे उसमें हम कविता में अलंकारों का प्रयोग भी करते हैं, दुकान लययुक्त शब्द से आप राइमिंग वर्ड बोलते हैं वो भी हम प्रयोग करते हैं, अलंकारों का प्रयोग भी करते हैं हम उसमें, ठीक है। और ज्ञानेंद्रिय जो हमारे जो 5 ऑर्गन्स होते हैं उनकी उनसे जो हम कविता लिखते हैं उनसे किसी, जैसे हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, ऑर्गन्स होते हैं, तो उसमें एक चाहे नाक से, मतलब किसी भी एक से टच होनी चाहिए, जो कविता हम लिखते हैं किसी एक से टच होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी कविता हो गई। विश्लेषण हम कैसे करते हैं, कविता के हम शब्दों को देखते हैं, उनका हम फिर अर्थ समझते हैं, तभी हम कविता का विश्लेषण करते हैं, ओके।